गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक्स स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 1.6 के फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एंड फोर्थ करे थे। इसके दो एग्जाम्पल्स रहते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ वो आज करते हैं। टू वेट एम पी एंड क्यू अटैच हैं टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। दो वेट अटैच करे गए हैं स्ट्रिंग के एंड में, और जो स्ट्रिंग है वो रेस्ट कर रही है स्मूथ सर्कल डिस्क में, जिसका प्लेन क्या है, वर्टिकल है। क्या है, जैसे ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर स्मूथ सर्कुलर डिस्क है ये, ठीक है जी। हमने यहाँ क्या करा, एक स्ट्रिंग अटैच कर दी। अब इस पर वेट लगा दी, एक वेट ये और एक वेट ये, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, हुज प्लेन इज वर्टिकल। हमें प्रूव करना है इंक्लिनेशन थीटा। थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है कौन सी लाइन, लाइनिंग ज्वाइन देम बाय गिवन देम, मतलब जो ये फोर्सेस जो हमने ये वेट लगाए हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है थीटा, हमें ये बताना है कि ये थीटा ये है। और 2 अल्फा क्या है, 2 अल्फा एंगल है सबटेंडेड बाय द आर्क। ये आर्क क्या है, आर्क बाय पी क्यू। ये 2 अल्फा जो ये पी क्यू है, इसकी वजह ये जो आर्क पी क्यू ये जो एंगल बना रही है, ये हमें 2 अल्फा गिवन है। अब क्या है, हमने क्या करा, यहाँ कंस्ट्रक्शन करी। ये तो क्या है, एक स्ट्रिंग थी। हमने क्या करा, इसको जैसे ये वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये चीज़ करी, ये ए पॉइंट है, यहाँ से वेट गिराया। हमने क्या करा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया के। आपको पता है कि परपेंडिकुलर्स में दो लाइन है, एक्सिस है, इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ एक स्ट्रिंग है, ये चीज़ है, ये जो एंगल है वो मान लिया हमने थीटा, ये चीज़ कर रखी है इसमें, ठीक है जी। अब सेम ये ए पॉइंट पर है और सेम बी पर है। बी पर ये कंस्ट्रक्शन करके नहीं दिखाई, आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बी पर क्या है, ये क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल बाहर की तरफ लेते हैं और दूसरे का हॉरिजॉन्टल अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका बाहर की तरफ है, तो जो बी पॉइंट है, जैसे ये आपके पास ये है, ये स्ट्रिंग है, ये बी पॉइंट पर है, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल होगा वो यहाँ से आप ड्रॉ करोगे। इस तरह से सीधी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल होगा इसका यहाँ से। तो क्या करा, देखो जी, ये एंगल कितना है, 2 अल्फा है। ये कौन सी है, ओ ए और ओ बी इसकी रेडियस है। ये आपको 2 अल्फा गिवन था। ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई आपकी, सॉरी 2 साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो ये ओ ए ओ बी इसकी रेडियस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी आपकी। तो इसमें क्या होगा, अब ये कौन सी ट्रायंगल है आपके, ये क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये 2 अल्फा है, ये कितना सम होता है, 180 डिग्री होता है इसका सम तीनों का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये भी कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है जी। अब देखो जी, ये पूरा एंगल कितना है, 90, ये वाला यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल से लेकर यहाँ तक 90। ये कितना है, थीटा। देखो ये एंगल है पूरा 90, ये थीटा, ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा। मैंने क्या बताया, दूसरा क्या होता है, अगर एक बाहर से ले रहे हो हॉरिजॉन्टल, दूसरा अंदर से लेते हैं। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब ये कितना है, पूरा 90, ये 90 है, इसको मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। ये देखो जी, ये पूरा कितना है, यहाँ पर इन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ नहीं करके दिखा रखा, यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके दिखाओगे। ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके दिखाओगे तो ये वाला कितना एंगल है, 90, और थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा 90 प्लस थीटा। अगर एक स्ट्रिंग पर अगर एक एंगल बाहर है तो दूसरा आप हॉरिजॉन्टल के साथ अंदर लेते हो, तो बाहर वाले में 90 माइनस थीटा होगी, वो निकालोगे, और अंदर वाले में 90 प्लस थीटा आ जाएगा आपका। ये आ गया, ये पूरा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ एंगल अल्फा माइनस थीटा, दोनों को माइनस कर दोगे, 90 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा। सेम इसी तरह से ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस थीटा, इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दोगे। तो अब आपके पास सारे एंगल्स आ चुके हैं। एक बार इसको दोबारा से देखो। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने 2 वेट अटैच करे हैं स्ट्रिंग के एंड में, और स्ट्रिंग कहाँ लगा रखी है, हमने एक सर्कुलर डाइस पर, सर्कुलर डिस्क पर। अगर हम ये डिस्क लगाई, अगर हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल, आपको पता है कि एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो इसमें एंगल कितना है, टोटल 90। ये थीटा
अब ये पूरा कितना था, हॉरिजॉन्टल यहाँ से लिया इसके साथ 90, ये हमने ये दे रखा है कि ये थीटा बना रहा है, लेट कर लिया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर एक हॉरिजॉन्टल बाहर लिया है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल कहाँ से लोगे, अंदर की तरफ लोगे, तो अब इसमें अंदर की तरफ है तो ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा एंगल बन जाएगा। ये 2 अल्फा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपकी रेडियस है, रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग दोनों सेम है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी 90 माइनस अल्फा, ये भी, तीनों का सम कितना है 180 डिग्री है आपके पास। ठीक है जी, ये निकल गए एंगल सारे आपके पास, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हाँ जी, अब आपके पास डायग्राम क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपको इस पर लेमिस थ्योरम लगानी है, क्योंकि हम 3 फोर्सेस की बात पी। अब क्या है देखो जी, ये हमारे पास ये आपके पास क्या है, वेट गिराए हैं। अब जहाँ है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अपोजिट क्या है, इसमें ये टेंशन्स लगा रखी है, एक ही स्ट्रिंग है आपके पास, ये टेंशन इसके अपोजिट, क्योंकि वेट से अपोजिट टेंशन लगती है ये, और ये क्या है, इसकी वजह से एक रिएक्शंस है इक्वल एंड अपोजिट करने के लिए, ये एस रिएक्शन, इसकी कोरस्पॉन्डिंग हमने आर रिएक्शंस ले रखी हैं। देखो जी, द स्ट्रिंग ACB लाइज अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, डिस्क बिंग स्मूथ है तो टेंशन ए और बी में बी अलोंग द टेंजेंट लगेगी। तो ये रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग डाइस आपकी स्मूथ होती है तो जो टेंशन होती है वो टेंजेंट के अलोंग लगेगी। तो ये आपका इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ये टेंजेंट वही जो टेंशंस ले रखी है। लेट आर एंड एस बी द रिएक्शंस है इस पर, सिंस ए बी इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल सो इट मेट 90 माइनस थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई है अब आपको। उसके बाद पी ए बी भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा, ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया, ये आपको गिवन है, तो ये एंगल निकल जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब सारे एंगल आपके पास आ चुके हैं, अब इन्होंने लगा दी लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के लिए क्या करोगे, किस किस के बीच में, सिंस द फोर्सेस पी टी आर एट ए, पी टी आर, इसके लिए लेमिस थ्योरम अप्लाई करी। अगर मैं पी फोर्स की बात करूं, पी फोर्स की, पी देखो रिएक्शन है, ये टेंजेंट है, रिएक्शंस आपस दोनों क्या है, फोर्सेस हैं, ये रिएक्शन है, ये टेंजेंट है, ये इसके भी इनका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो पी फोर्स के लिए इसके बीच का एंगल ये बनता है 90, ये रिएक्शन और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। दो रिएक्शंस आप वापस भी कर सकते हो, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो 90 हो गया। अब दूसरा एंगल हमने लिया टी। अब इस टी फोर्स के लिए कौन सा होगा, ये वाला और पी फोर्स का एंगल। ठीक है जी, ये वाला और ये पी फोर्स का एंगल, ये कितना आ जाएगा, ये पूरा क्या है लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल कितना है 180, ये पूरा कितना हो जाएगा 180, इसमें से माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया। फिर क्या है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल फिर उसके बाद लास्ट में करा, फिर अप्लाई करी है बी पर। बी के लिए, बी पर कौन कौन सी फोर्सेज है, क्यू के लिए वही दो रिएक्शन है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। सेम उसी तरह से यहाँ वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल निकालना होगा जब हमने टी फोर्स की बात करी है, टी की किस किस के बीच का एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये पूरा कितना है 180 है, इसमें से कितना माइनस कर दोगे अल्फा प्लस थीटा। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करोगे, यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ में मैं आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ, बाकी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। 3 फोर्सेस के लिए लेमिस थ्योरम आप इस पर अप्लाई करोगे 2 बार। इसमें क्या है, क्योंकि क्या होता है स्ट्रिंग 2 पॉइंट्स पर हम वेट अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 बार हम इसमें लेमिस थ्योरम लगाते हैं। 2 वेट है, सस्पेंडेड करा गया है, ए फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए बाय अ स्ट्रिंग ओ ए एंड ओ बी आर केप्ट अपार्ट बाय अ लाइट रोड ए बी। हमने 2 फोर्स को सस्पेंडेड कर दिया, लटका दिया उसको, फिक्स पॉइंट उसका ओ से, ठीक है जी। और कहाँ लगाया, बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ओ ए ले ली और एक स्ट्रिंग ओ बी ले ली, केप्ट अपार्ट बाय अ रोड, और उसको रोड से बांध दिया ए बी से। ठीक है जी। अगर कहता है कि स्ट्रिंग जो है वो अल्फा और बीटा एंगल बनाती है रोड के साथ। शो दैट द एंगल थीटा विच द रोड मेक विद द वर्टिकल इज गिवन बाय दिस। अब देखो जी, मेन डायग्राम समझो, T1 T2 देखो। अब ये क्या है, जो आपकी स्ट्रिंग है इसका ये सिरा यहाँ से बांधा, OA और OB आपकी स्ट्रिंग है, इसको रोड से बांधा, रोड आपकी AB है और यहाँ पर वेट लटका दिए। गिवन है कि जो आपके पास स्ट्रिंग है वो अल्फा और बीटा एंगल बनाती है रोड के साथ, ये स्ट्रिंग अल्फा एंगल और बीटा एंगल बनाती है रोड के साथ। यहाँ वेट गिरा है, इसके अपोजिट आपने रिएक्शन ले रखी है, ये रिएक्शन। अब स्ट्रिंग में टेंशन होती है, रोड के लिए आप क्या लेते हो, रिएक्शन लेते हो, जहाँ भी रोड आ जाता है।
तो ये स्ट्रिंग में इसके अपोजिट टेंशन T1, इसके लिए T2 लगेगी क्योंकि वेट दोनों जगह अलग अलग है। अब देखो मेन काम, ये देखो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, यहाँ ये वर्टिकल के साथ इन्होंने दे रखा है थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी वर्टिकल है, ये भी थीटा, ये भी वर्टिकल ले रखा है, ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि गिवन है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है और आपको ये गिवन है कि ये जो ये है ये इतना एंगल बनाती है बीटा, ये कितना एंगल बनाती है अल्फा। ठीक है जी, अब देखो जी ये कौन से हो गए, कोरिस्पोंडेंस एंगल हो गए, ये वाला थीटा है, ये कितना बन जाएगा, इनका सम 180 होता है, ये थीटा ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हाँ जी, अब सारे एंगल्स आ चुके हैं आपके पास, रिएक्शंस आ चुकी हैं, अब आपको क्या अप्लाई करना है, सिर्फ लैमिस थ्योरम अप्लाई करनी है। बाय लैमिस थ्योरम T1 बाय साइन थीटा, T1 देखो T1 के लिए कौन कौन सी पहले इस पॉइंट पर लगाई हुई है, इसका और इसके बीच का एंगल ये कितना है, देखो ये पूरा कितना है 180 है, ये 180 है, 180 में से 180 माइनस थीटा गया, कितना बचा थीटा, तो कितना आ गया साइन थीटा। एस के लिए देखो, एस के लिए इसके और इसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। पी के लिए कौन सा एंगल आएगा दिस 180 माइनस अल्फा। सेम किसके लिए आ जाएगा, लैमिस थ्योरम बी पॉइंट के लिए लगाओगे क्योंकि दो पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। फिर इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। 1.6 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 1.7 स्टार्ट करेंगे।